मैं डॉक्टर विनय सिंह यादव, एसोसिएट सर, राजकीय महाविद्यालय बहरोड अलवर, आपका इस कक्षा में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और हम पढ़ रहे थे जीन जैक्स रूसो के महत्वपूर्ण विचारों के बारे में। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा कि रूसो का सामाजिक समझौता सिद्धांत क्या था, हॉब्स और लॉक से उनके विचार किस तरह से जुदा और आलादा हैं, अलग से किस प्रकार हैं, और एक और ख़ास उनका विचार है जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो है रूसो की सामान्य इच्छा का सिद्धांत, जनरल विल। ये हम रूसो के समझौता सिद्धांत में जब पढ़ते हैं तो उससे पता चलता है कि जब वो सामाजिक समझौता करते हैं तो व्यक्ति की इंडिविजुअल कैपेसिटी और कॉरपोरेट कैपेसिटी यानी व्यक्तिगत स्थिति और सामूहिक स्थिति के बीच में एक समझौता होता है, अधिकारों का समर्पण होता है और एक सामान्य इच्छा का उद्भव होता है। उसके सर्वोच्च निर्देशन में फिर शासन का कार्य होता है। तो यहाँ स्पष्ट है कि रूसो की जो सामान्य इच्छा है वो सामाजिक समझौते का ही परिणाम है और व्यक्ति समझौते के द्वारा राज्य के लिए अपने अधिकार और शक्तियों का जो परित्याग करता है, उससे उसकी व्यक्तिगत इच्छा के स्थान पर उसकी सामूहिक इच्छा अर्थात एक सामान्य इच्छा उसका स्थान लेती है। और जोन्स एक विचारक हैं, वो लिखते हैं इसके बारे में कि रूसो की जो सामान्य इच्छा की धारणा है न केवल उसके सिद्धांत की सबसे महत्वपूर्ण धारणा है बल्कि उसकी सबसे अधिक मौलिक और सबसे अधिक रोचक धारणा भी है तथा ऐतिहासिक दृष्टि से राजनीतिक सिद्धांत को उसकी सबसे अधिक महत्वपूर्ण देन है। अब सामान्य इच्छा का अध्ययन करने से पूर्व उसकी इच्छाओं का वर्गीकरण देखेंगे हम। और मनोवैज्ञानिक ये कहते हैं कि मानव स्वभाव में मस्तिष्क की इच्छा भावना का बहुत बड़ा हाथ रहता है। मनुष्य की इच्छा के रूप बदलते रहते हैं, इसलिए सामान्य इच्छा का सही अध्ययन तभी संभव है जब हम इच्छा के स्वरूप को समझें, क्योंकि सामान्य इच्छा का उद्गम स्थल इच्छा ही है। और सामान्य इच्छा का वर्णन करते समय रूसो ये मानकर चलता है कि प्रत्येक मनुष्य की दो इच्छाएं होती हैं जिनको वो यथार्थ इच्छा और आदर्श इच्छा कहता है। हिंदी में अलग अलग पुस्तकों में इनके अलग अलग नाम हैं, लेकिन आंग्ल भाषा में इसको एक्चुअल विल और रियल विल कहा जाता है। यथार्थ इच्छा, आदर्श इच्छा कहें या वास्तविक इच्छा कहें, यथार्थ इच्छा तात्कालीन इच्छा कहें, आदर्श इच्छा यानी तात्विक इच्छा। तो एक्चुअल विल और रियल विल, इनको हमें समझना होगा। जहाँ तक यथार्थ इच्छा यानी तात्कालिक इच्छा का संबंध है तो रूसो के अनुसार यथार्थ इच्छा व्यक्ति की निजी स्वार्थ पर आधारित और भावना प्रधान इच्छा होती है। ये जो इच्छा होती है ये स्वार्थपूर्ण, संकीर्ण और अस्थायी होती है। ये व्यक्तिगत हित पर आधारित इच्छा होती है। इसका संबंध सामाजिक हित से नहीं होता और ये केवल वर्तमान के बारे में सोचती है, क्षणिक और परिवर्तनशील होती है। रूसो का ये कहना है कि व्यक्ति यथार्थ इच्छा के वशीभूत होकर बिना सोचे समझे विवेकहीन कार्य करता है और वह केवल अपने वर्तमान लाभ के बारे में सोचता है और निजी स्वार्थ में वो लिप्त रहता है, सामाजिक कल्याण की चिंता नहीं करता। उसका दृष्टिकोण जो है वो बहुत ही संकुचित, नैरो होता है। उसका स्वभाव अस्थिर होता है और वह अपनी यथार्थ इच्छा की पूर्ति के लिए वो बेचैन रहता है और वो पूर्ण नहीं होती तो अंतर्द्वंद पैदा हो जाता है और यदि पूर्ण हो जाती है
तो वो क्षणिक आनंद होता है, स्थायी संतोष उसमें नहीं मिलता है। तो ये उनकी यथार्थ इच्छा है, जिसको तात्कालिक इच्छा, स्वार्थी इच्छा, व्यवहारिक इच्छा, कई हिंदी नामों से इसको पर्याय के रूप में यूज़ किया जाता है। इंग्लिश में इसको एक्चुअल विल कहा गया है। दूसरी है वास्तविक इच्छा या आदर्श इच्छा, जिसको आंग्ल भाषा में रियल विल कहा गया है। रूसो के अनुसार वास्तविक इच्छा व्यक्ति के श्रेष्ठ स्व पर आधारित विवेकपूर्ण होती है, स्वार्थहीन, स्थायी और संपूर्ण जो समाज है उसके हित का ध्यान रखती है। साथ ही ये व्यक्तिगत हित के स्थान पर सामान्य हित का सबसे अधिक ध्यान रखती है। सामान्य हित का ध्यान रखकर ये मनुष्य का व्यक्तिगत हित करती है। इस प्रकार व्यक्ति और समाज दोनों का हित करती है, दोनों में सामंजस्य रखती है ये। तो रूसो का कथन है कि व्यक्ति की वास्तविक इच्छा अर्थात आदर्श इच्छा उसकी उत्कृष्ट इच्छा है। इस इच्छा से वशीभूत होकर वो अपना आत्मावलोकन करता है और वह व्यक्तिगत स्वार्थों और अस्थायी परिणामों की और आकर्षित न होकर के सार्वजनिक हितों और स्थायी निर्णयों को स्वीकार करता है। तो हम देखते हैं कि उपयुक्त दोनों इच्छाओं में यथार्थ इच्छा और आदर्श इच्छा में बहुत अंतर है और दोनों इच्छाओं में प्राय विरोध रहता है। इसका मूल कारण यह है कि यथार्थ इच्छा जो है व्यक्तिगत हित और जो आदर्श इच्छा या वास्तविक इच्छा जो है वो सामाजिक हित पर आधारित होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम इसको समझ सकते हैं कि एक पुलिस अधिकारी अपनी यथार्थ इच्छा के वशीभूत होकर अपराधी से घूस लेकर उसे छोड़ सकता है और जो उसकी वास्तविक इच्छा या रियल विल है उससे प्रेरित होकर वो अपने इस कार्य को समाज विरोधी समझ कर नहीं करता है। तो ये बुनियादी फर्क है। अब हम देखेंगे कि सामान्य इच्छा और सबकी इच्छा में क्या अंतर है। तो उससे पहले हमने यथार्थ इच्छा और वास्तविक इच्छा का अध्ययन किया, तो उसका अर्थ हमें जान लेना आवश्यक है कि भाई सामान्य इच्छा को किस तरह से विद्वानों ने डिफाइन किया है। समाज में सभी व्यक्तियों की जो वास्तविक इच्छा का सर्वयोग है वो सामान्य इच्छा है, ऐसा विद्वान मानते हैं। सामान्य इच्छा के संदर्भ में रूसो का कथन है कि प्रत्येक व्यक्ति की इच्छा स्वार्थ से प्रेरित होती है और वह स्वार्थ दो प्रकार का होता है, एक तो व्यक्तिगत हित करने वाला स्वार्थ, दूसरा समाज का हित करने वाला। सभी व्यक्तियों का व्यक्तिगत स्वार्थ अलग अलग होता है और उनके स्वार्थ एक दूसरे को काटते हैं और अंत में जो स्वार्थ बच जाता है उसका संबंध समाज से होता है और इस बचे हुए स्वार्थों के सर्वयोग को सामान्य इच्छा कहते हैं। कुछ विद्वानों की डेफिनेशन को हम कोट कर सकते हैं, उनको उद्धृत कर सकते हैं, तो इसका अर्थ और भी आपको स्पष्ट हो सकता है। तो उसमें बोसांके कहते हैं कि सामान्य इच्छा संपूर्ण समाज की सामूहिक अथवा सभी व्यक्तियों की ऐसी इच्छाओं का समूह है जिसका लक्ष्य सामान्य हित की पुष्टि हो। इसी प्रकार टी.एच. ग्रीन कहते हैं कि सामान्य इच्छा सामान्य हित की सामान्य चेतना है। डनिंग कहते हैं कि सामान्य इच्छा केवल सामान्य हित की आवश्यकता को अभिव्यक्ति है। सिद्धांत और तथ्य में ये दोनों बातें अविच्छेद्य हैं। तो इस उपयुक्त विवेचन के आधार पर हम कह सकते हैं कि रूसो की सामान्य इच्छा के दो अंग हैं, एक तो सामान्य व्यक्तियों की इच्छा है और दूसरा सामान्य हित पर आधारित इच्छा है। रूसो स्वयं कहता है कि
ये सामान्य इच्छा के 2 अंगों में दूसरा पहले से अधिक महत्वपूर्ण है। रूसो कहते हैं कि सामान्य इच्छा सभी व्यक्तियों की इच्छा होती है और सभी पर लागू होती है। मतदाताओं की संख्या से कम तथा उस सामाजिक हित की भावना से अधिक सामान्य इच्छा बनती है जिसके द्वारा एकता में वो बंधते हैं। तो ये रूसो की सामान्य इच्छा की डेफिनेशन है। निष्कर्ष में हम कह सकते हैं कि राज्य में सामान्य इच्छा सभी व्यक्तियों की वास्तविक इच्छाओं का संश्लेषण या एक योग है। अब हम बात करेंगे कि सामान्य इच्छा और सबकी इच्छा में क्या अंतर है। कुछ टर्मिनोलॉजी ऐसे यूज़ की जाती हैं जिनको समानार्थक के रूप में भी प्रयोग कर दिया जाता है, तो उनमें इनको पर्यायवाची के रूप में लोग समझ लेते हैं, लेकिन वैसा अर्थ नहीं है। सबकी इच्छा पर आधारित नहीं है, अर्थात सबकी इच्छा राज्य के सभी व्यक्तियों की इच्छा होती है, लेकिन सामान्य इच्छा के लिए आवश्यक नहीं है कि वो सभी व्यक्तियों की इच्छा पर आधारित हो। सामान्य इच्छा किसी एक व्यक्ति की, कुछ व्यक्तियों की या सभी व्यक्तियों की इच्छा हो सकती है। दूसरा, सामान्य इच्छा राज्य की संगठित इच्छा है जो उसकी एकता को व्यक्त करती है। दूसरी ओर सबकी इच्छा उन असंगठित और विशिष्ट इच्छाओं का समूह है जो राज्य की एकता को व्यक्त नहीं करती, क्योंकि विशिष्ट इच्छाएं स्वार्थपूर्ण और समाज विरोधी हो सकती हैं। इसी प्रकार एक अंतर और है कि सामान्य इच्छा सामाजिक हित पर आधारित होती है, जबकि सबकी इच्छा में सामाजिक अहित भी संभव है, क्योंकि वो वर्ग विशेष की हित को ध्यान में रखकर की जाती है। एक और अंतर हम देखते हैं कि सामान्य इच्छा राज्य के विभिन्न नागरिकों के वर्तमान और भविष्य संबद्ध स्थायी हितों पर विचार करती है, जबकि सबकी इच्छा लोगों के क्षणिक और निजी हितों पर विचार करती है। सामान्य हित का योग, एक अंतर और यह है कि सामान्य इच्छा राज्य के सभी व्यक्तियों की उन व्यक्तिगत इच्छाओं का योग है जो सामान्य हित को व्यक्त करती हैं। दूसरी ओर सबकी इच्छा व्यक्तियों के व्यक्तिगत हितों से संबद्ध इच्छाओं का योग है। तो ये इनमें कुछ बुनियादी अंतर है कि सामान्य इच्छा और सबकी इच्छा में क्या अंतर होता है। और एक है, सामान्य इच्छा जो है वो स्वार्थी इच्छा नहीं होती है। रूसो के अनुसार सामान्य इच्छा स्वार्थी इच्छा नहीं होती, सबकी इच्छा व्यक्तियों के निजी स्वार्थ पर आधारित होती है। रूसो ने स्पष्ट रूप से लिखा है कि समाज के समस्त सदस्यों की इच्छाओं का कुल योग सामान्य इच्छा कभी नहीं हो सकती, क्योंकि समस्त सदस्यों की इच्छाओं में सदस्यों के व्यक्तिगत स्वार्थों का मिश्रण होता है, जबकि सामान्य इच्छा का संबंध केवल सामान्य हित से ही होता है। हम एक उदाहरण के द्वारा इस चीज़ को और भी अच्छे से समझ सकते हैं, सामान्य इच्छा और सबकी इच्छा। जैसे सभी विद्यार्थियों में परीक्षा भवन में नकल करने और बातचीत करने की इच्छा आम होती है। ये सबकी इच्छा होते हुए भी सामान्य इच्छा नहीं है, क्योंकि सामान्य इच्छा परीक्षा भवन में शांतिपूर्ण लिखने और चोरी या नकल न करने की होती है। रूसो ने स्वयं सामान्य इच्छा और सबकी इच्छा में अंतर स्पष्ट करते हुए लिखा है कि सामान्य इच्छा और सबकी इच्छा में बहुधा काफ़ी अंतर होता है। सामान्य इच्छा का संबंध केवल सामान्य हित से होता है, जबकि सबकी इच्छा का संबंध जो है व्यक्तिगत हितों से होता है। सबकी इच्छा विशिष्ट इच्छाओं का योग मात्र है। तो ये एक बुनियादी बात है, इनमें अंतर है, और हम इसको इस तरह से देख सकते हैं कि ये सामान्य व्यक्तियों की इच्छा है, और ख़ास तौर पर इसका एक लक्षण है वो है सामान्य हित पर आधारित इच्छा है। इस पॉइंट को हमें समझना होगा। तो ये सामान्य इच्छा का अर्थ है, परिभाषा है, और सामान्य इच्छा और सबकी इच्छा में अंतर क्या होता है, ये आज हमने पढ़ा है। धन्यवाद।